वुमन रसेस टू रेस्क्यू हर सन फ्रॉम नेबर्स अटैक, फॉल्स ऑन रोड एंड डाइज। क्या मतलब हुआ? पड़ोसी के हमले से अपने बेटे को बचाने के लिए महिला दौड़ी। रश्मि जल्दबाजी या हड़बड़ी, सड़क पर गिरी और मर गई। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब न्यूज को अच्छे से रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार रामवती गिर गई। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, फॉल फेल फॉलन एंड हिट हर हेड नियर हर आइज, और उसके सर में उसकी आंखों के पास हिट किया, टक्कर लगी, चोट लगी, रिजल्टिंग इन सवियर इंजरीज, जिसके कारण से गंभीर रूप से घायल हो गई। सी वाज रश टू द हॉस्पिटल, उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। व्हेयर डॉक्टर्स डिक्लेयर हर डेड, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हर बॉडी हैज बीन सेंट फॉर ऑटोप्सी, उसकी लाश को, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इधर देखते हैं। गाजियाबाद, a 35-year-old man was arrested on Sunday for allegedly killing a 70-year-old woman during a confrontation with her son in मधुबन बापूधाम। एक 35 वर्षीय व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया ऑन संडे, संडे को। किस लिए अरेस्ट किया गया? अलेजडली मीन्स होता है कथित तौर पे, कथित तौर पे 70 वर्षीय महिला को किल करने के आरोप में। ड्रूइंग मीन्स के दौरान, किसके दौरान? अ कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन मीन्स होता है आमना सामना, मुकाबला या झगड़ा। एक झगड़े के दौरान एक 70 वर्षीय महिला को किल करने के आरोप में 35 वर्षीय व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। विद हर सन, अपने बेटे के साथ, इन मधुबन बापूधाम, मधुबन बापूधाम में। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार, द डिसीज्ड सन, डिसीज मीन्स होता है मृतक। पुलिस के अनुसार मृतक का बेटा, एपेस्ट्रोफी यस काके की, विजेंद्रा कुमार, बेटे का नाम है विजेंद्र कुमार, गॉट इनटू एन आर्गुमेंट विद द अक्यूज, अक्यूज मीन्स होता है आरोपी। तो एक आर्गुमेंट हो गया, एक झगड़ा हो गया आरोपी के साथ, एक आरोपी के साथ झगड़ा हुआ जिसका नाम है माजिद। हु लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, जो सेम लोकेलिटी, सेम मोहल्ले में, उसी मोहल्ले में रहता है। द वुमेन रामवती, महिला रामवती, रामवती देवी, महिला का नाम है रामवती देवी। इंटरवेंटेड टू प्रोटेक्ट हर सन, इंटरवेंट मीन्स होता है हस्तक्षेप करना, बीच बचाव करना। तो महिला ने, जिसका नाम रामवती, उसने अपने बेटे को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, अपने बच्चे को बचाने के लिए बीच बचाव किया। ड्यूरिंग द अल्टरेक्शन, अल्टरेक्शन मीन्स होता है झड़प, विवाद। झगड़े के दौरान माजिद अलेजेडली पुश्ड रामवती, माजिद जो आरोपी है, अक्यूज, उसने महिला को पुश किया, रामवती को पुश किया, धक्का दिया। काजिंग हर टू फॉल एंड सस्टेन इंजरीज, जिसके कारण से वो गिर गई और उसे चोटें आई। इंजरी मीन चोटें। विच लेड हर डेथ, लेड टू मीन्स होता है, लीड टू का मतलब होता है कारण बनना। विच लेड टू हर डेथ, वो गिर गई और उसे चोटें आई जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। सेड एन ऑफिसर, ऐसा एक अधिकारी ने कहा। अभिषेक श्रीवास्तव एसीपी ऑफ कबीरनगर, अभिषेक श्रीवास्तव जो एसीपी हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कबीरनगर के, सेड, उन्होंने कहा, डैड की विजेंद्रा लिव्ड विद हिज ब्रदर एंड मदर इन LIG फ्लैट्स अंडर द काशीराम आवास योजना इन मधुबन बापूधाम। तो अभिषेक श्रीवास्तव जो एसीपी हैं कबीरनगर के, उन्होंने बताया कि विजेंद्र लिव्ड
रहता था विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ और अपनी माँ के साथ। कहाँ पे रहता था? इन LIG फ्लैट्स, LIG फ्लैट में। अंडर किसके अंतर्गत था? द काशीराम आयोस योजना, काशीराम आवास योजना, काशीराम आवास योजना के अंतर्गत LIG फ्लैट में रहता था अपने भाई के साथ, अपने माँ के साथ। इन मधुबन बापू धाम में अराउंड 12:30, लगभग 12:30, लगभग 12:30 का टाइम था। ऑन संडे को माजिद एन ई रिक्शा ड्राइवर, माजिद एक ई रिक्शा ड्राइवर हैं, हु वाज अलेजली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। जो माजिद जो रिक्शा ड्राइवर था, वो कथित तौर पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के प्रभाव में था, मतलब वो नशे की हालत में था। वाज सिटिंग आउटसाइड द कुमार रेजिडेंस, जो बैठा हुआ था आउटसाइड, बाहर कुमार के निवास पे, कुमार निवास पे बाहर बैठा हुआ था। विजेंद्रा हैड क्वेश्चनड व्हाई ही वाज सिटिंग। विजेंद्र ने क्वेश्चन किया, सवाल किया उससे, व्हाई ही वाज सिटिंग, वो क्यों बैठा है, सिटिंग देयर, वहाँ क्यों बैठा था, क्यों बैठा है। विच स्पार्क द आर्गूमेंट, जिसकी वजह से आर्गूमेंट बढ़ गया, झगड़ा बढ़ गया। स्पार्क में चिंगारी देना, जिसकी वजह से झगड़ा बढ़ गया। विजेंद्र जो महिला का बेटा था, उसने आरोपी से पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हो, जिसकी वजह से आर्गुमेंट, बहस या झड़प शुरू हो गई, बढ़ गई। हेयरिंग द कमोशन, कमोशन मीन्स होता है शोरगुल या हड़कंप। हेयरिंग द कमोशन, शोरगुल सुनकर। रामवती अटेम्प्ट टू इंटरवेन एंड काम द सिचुएशन, एक्सप्लेन ACP श्रीवास्तव। हेयरिंग द कमोशन, शोरगुल, शोर शराबा सुनकर रामवती जो महिला थी, अटेम्प्ट टू इंटरवेन, अटेम्प्ट मीन प्रयास करना, तो रामवती ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, बीच बचाव करने का प्रयास किया। एंड काम द सिचुएशन, और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। एल साइलेंट, एक्सप्लेन ACP श्रीवास्तव, जो ACP श्रीवास्तव हैं, उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन किया, व्यक्त किया या बताया। ACP श्रीवास्तव फर्दर एडेड that during the altercation, माजिद allegedly pushed, जो ACP श्रीवास्तव ने आगे ऐड किया, अपनी बात को आगे ऐड करते हुए बताया कि ड्यूरिंग द अल्ट्रेक्शन, झड़प के दौरान, विवाद के दौरान, माजिद अलेजेडली, माजिद ने कथित तौर पे पुश किया, धक्का दिया, किसे? रामवती को। शी फेल, वो गिर गई। एंड हिट हर हेड नियर हर आइज, और उसके सर में, आंखों के पास हिट किया, चोट लगी, वो जमीन पे। शी फेल, वो गिर गई, और उसके सर में, आंखों के पास हिट किया, चोट लगी। रिजल्टिंग इन सवियर इंजरीज, जिसके कारण से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। शी वाज रश टू द हॉस्पिटल, उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। वेयर डॉक्टर डिक्लेयर हर डेड, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्रीवास्तव सेड, ऐसा श्रीवास्तव ने कहा। रामवती's बॉडी वाज सेंट फॉर अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, रामवती की बॉडी को, उसकी लाश को, उसके शव को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया, शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया। एंड और एन FIR हैज बीन फाइल्ड एट
मधुबन बापूधाम पुलिस स्टेशन अंडर बीएनएस सेक्शन 304 और एफआईआर मधुबन बापूधाम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई अंडर किसके तहत बीएनएस सेक्शन भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 304 कैपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कैपेबल मीन्स होता है कैपेबल होमिसाइड मानव हत्या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब गैर इदारतन हत्या गैर इदारतन हत्या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मर्डर का मामला नहीं हत्या का मामला नहीं गैर इदारतन बिना इच्छा के हत्या। 352 असॉल्ट आर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट हमला करना आर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स और आपराधिक बल यूज करना बल प्रयोग करना 352 एंड रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द SC/ST एक्ट रिलेवेंट तहत सेक्शन SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने ऐड किया क्या ऐड किया डेड की द अक्यूज वार प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया प्रस्तुत किया गया एंड हैज बीन रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़ आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको अगर आपको इस न्यूज़ से आपको कुछ नया जानने को मिला कुछ नया सीखने को मिला तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़ हैव ए नाइस डे एंड बाय।